हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी अंदर से। देखिए, मैं अपनी घर वापस आ चुकी हूँ। आज सुबह ही 4 बजे यहाँ पहुँची हूँ घर पे, और बारिश ने भी दस्तक दे दी है। ये सबसे बड़ा कहते हैं ना साइन है कि बॉम्बे आना, बारिश होना मतलब सबकी बैंड बजना। सबसे बड़ी पहला थैंक यू पुलिस वालों को कि मैं एक बात तो समझ गई कि मेरी वीडियो सब देखते हैं और वीडियो को फॉलो भी करते हैं। क्योंकि कल मैं जैसे ही आई हूँ गोराई में, तो मैंने देखा है कि ज़बरदस्त चेकनाका से लेके गोराई तक ज़बरदस्त नाकाबंदी थी। यहाँ तक कि मैं अपने घर के पास भी उतरी हूँ ना। पहले मैंने प्रदू को घर छोड़ा, वहाँ पे भी देखा कि प्रदू की गली के बाहर ही पुलिस की वैन खड़ी थी। उसके बाद जहाँ पे हम लोग आए, मेरे घर के सामने जब मैं अपना सामान धो रही, वहाँ पे भी पुलिस की गाड़ी आई। तो सब मतलब बरोबर वो लोग देख रेख कर रहे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ये मत कीजिए, 1-2 दिन का मत कीजिए। ये अच्छी बात है। अच्छे अच्छे अड्डों पे आप घूम रहे हो, जहाँ जहाँ आप लोग खड़े हो, सीरियसली वहाँ पे कोने कहीं कहीं ना आदमी मिलेंगे। कल आपको शायद पता नहीं है कि आप लोगों की इतनी वॉच रखने के बाद भी गोविंदास होटल के सामने बाजू में, गाड़ी के बाजू में एक लड़का बैठ के नशा ले रहा था। मैंने देखा कल रात को। ऐसी बात है। आप फिर उसके बाद गोविंदास होटल से एकदम सीधे जाएंगे तो आगे का पूरा खाड़ी टाइप है, वहाँ पे तो आप जब भी देखो लड़का आदमी लोग वहाँ पे नशा लेते ही रहते हैं, दारू वारू पीते ही रहते हैं। वहाँ पे भी मैंने देखा, तो ये बात है। और कितने लोग तो भाई बिंदास रात को गाड़ी में घूमते। मैं तो आपको सच बोलूँ कि अगर सच में पकड़ना चाहते हो तो बाइक्स वालों को रोको, गाड़ी वालों को रोको। रात को 12 बजे के बाद जो भी गाड़ी दिख रही उनको एक बार रोक के उनसे पूछताछ करो, कहाँ जा रहे हैं, क्या है, कैसे है। ऐसे मत देखो कि कोई बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, एक बार पूछताछ करो, क्योंकि ऐसी चीज़ों में ही ये चीज़ें ज़्यादातर वो की जाती हैं। दूसरी बात, मेरी वीडियो बरोबर सब देख रहे, ये बात मुझे पता चल गया। कैसे पता चल गया? अभी मैंने कहा था कि 20 तारीख, कल 20 तारीख थी, 21 ऐसा 20-21 को बहुत जगहों पे रेड पड़ेगी। तो परसों 20 तारीख को था, जो भी कल कहते ना शिवसेना का था कि उस दिन शिवसेना हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे से गद्दारी की गई थी। मतलब मेरी वीडियो वो लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि देख लीजिएगा 20-21 तारीख तक सब जगहों पे रेड पड़ेगी जो लोगों ने गलत काम किया। तो वो लोगों ने क्या किया, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो लोगों ने हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो नज़दीकी लोग हैं उन सबके घर में रेड पड़वाई। क्या मिला? घंटा। कुछ नहीं मिला। कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि घोटाला तो आप लोगों ने किया है, बीएमसी का, ये सब का। आप लोगों की पोल खुलने वाली है। आप लोगों ने देखा ना परसों पब्लिक ने कैसे आईना दिखाया। परसों पब्लिक ने वो आईना दिखाया कि आपको 2024 की इलेक्शन का आईना दिखाया है। आप मान रहे बात को? 2024 के इलेक्शन के पहले ही पब्लिक ने आपको यह आईना दिखाया है कि पैसों से सरकार बिकती है। पैसा फेंको और पद लो। मतलब कितना भी पैसा फेंकेंगे, 50 लाख, 60 लाख, 2 लाख, करोड़ खोखे फेंकेंगे तो हमें पद मिल जाएगा, पद दिया जाएगा। ऐसी बात है। पैसों से पद खरीदा जा सकता है। ये पब्लिक ने आपको आईना दिखाया है। अभी तो सिर्फ आईना देखा है, आप देखिए तो सही मजा। मैंने क्या कहा कि ये चीज वापस हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के हाथ में आने वाला। और आप जो इनके घर पे रेड मार रहे हैं ना, कुछ नहीं मिलेगा। देखो, वो तो पहले से राजा हैं। राजा के घर में चोरी का सामान कहाँ से आएगा? उन्होंने ही तो राजपाट बसाया है। अगर वो चोर होते ना तो इस तरह से कभी आप लोगों के पीछे नहीं पड़ते। जिसका मतलब 1 जुलाई को हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ जो जुलूस निकलने वाला है वो पब्लिक का सैलाब बताएगा। मैं सबको बोलूंगी, अगर पूरे देश में अगर मेरा वीडियो जाता है और जो असली शिवसैनिक है, जिन लोगों ने असली में बाला साहब ठाकरे को अपना आइडल माना है, वो सब के सब 1 जुलाई को उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ दिखेंगे। बाकी जो दूसरों के साथ दिखेंगे वो सच में मतलब बिन पेंदी के लोटे। देखिए क्या मिल रहा है आज। जो लोग इस तरह से गद्दारी करके गए उन्हें कुछ नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बदनामी मिल रही है। जहां भी जाएंगे, जहां भी खड़े होंगे, सामने वाला बोलेगा अरे ये तो बिकता है। आप कहीं भी जाएंगे तो ये कहेंगे अरे ये चीज चाहिए, कितना पैसा लोगे, ऐसा होगा। हर जगह बदनामी। आप लोगों ने अपने लिए खड्डा खुद खोता है, क्योंकि आप लोगों ने एक काम तो किया है, साथ में जो इंसान लड़ रहा है खास करके औरतों का सहारा लेके औरतों को पर मारपीट की है। ये शोभा नहीं देता है। ये तो बहुत गलत बात है कि आप औरतों के साथ मारापीट कर रहे हो। आपको सच में इस 1 साल में जितना कुछ हुआ है महाराष्ट्र में, शायद कभी नहीं हुआ। हर जगह मारी मारा, खून खराबा, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। ये तब तक नहीं हटेगा जब तक ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। एक तो आप लोगों की राशियां भी खराब है। अभी हाल ही में हमको कल पता चला है कि कोई इंसान ने आत्महत्या करने के लिए कोशिश की थी, गोली मारने की, मतलब सत्ता पाने के लिए अपने आप को गोली मार दी।
कोई नहीं, जाने दीजिए। देखिए मैंने अपना काम बखूबी किया है, ताले का काम बहुत अच्छा किया। सैलानी बाबा के बाग जाली से निकली हूँ तो बाबा जी ने मेरी जीत कर दी है। मैंने अपने वही कहा था कि अगर मेरे मन में सच्ची श्रद्धा और मैं अपने सच्चे मन से कुछ सवाल लेके आई हूँ, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत होनी है तो मैं इस जाली से बड़े आराम से निकल जाऊँ। मेरा बच्चा अगर अच्छे से आना है, सारी जीत होनी है तो बस, तो जीत तो मेरी पक्की है। दूसरी बात, आज हमारे यहाँ पे आज कामाख्या में अम्बुज का मेला लगा है, माँ की पूजा अर्चन हो रही है। आज के दिन हमारी माँ एकदम 100 श्रृंगार किए रहती है, वहाँ पूजाएं हो रही हैं। वहाँ पे आज माँ के कपड़े की पूजा होगी, कहते हैं ना काम्य सिंदूर की पूजा होगी, सब मिलेगा, लेकिन उससे मतलब नहीं रहता। अभी ये सारी पूजा करने के बाद एक स्टेप बाकी, जिसके लिए विद्या देवी अगले महीने पूरे 1 महीनों के लिए कामाख्या जाने वाली है। पूरे 1 महीने के लिए कामाख्या जाएगी और वहाँ पे जो काम करके आएगी। कहते हैं ना मैंने 10वीं पास कर लिया, 11वीं पास कर लिया, एक 12वीं की परीक्षा बाकी, वो पास करने का ये तो मुझे गारंटी है कि इस दुनिया में, मैं बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, इस दुनिया में जब तक मैं जिंदा रहूंगी इससे भी ज़्यादा अच्छी और इससे भी ज़्यादा सुंदर, मतलब एक स्वरूप मुझे वैसा मिलेगा जो स्वरूप मेरे मरने तक वैसे ही रहेगा। एक जबरदस्त आकर्षण शक्ति मिलेगी और एक जबरदस्ती विजय प्राप्ति मिलेगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगी एक आदमी की सिर्फ आंखों में देख के उसको अपनी तरफ करने का ताकत मेरे अंदर रहेगा। उसके बाद सिर्फ आंख भर के गुस्से से अगर मैंने किसी को देख लिया, वो आदमी वहाँ जल के राख हो जाएगा। क्योंकि 1 महीने के लिए वहाँ पे मसान मेलड़ी की शक्ति सिद्ध होने वाली है, शमशान काली की शक्ति तो सिद्ध हुई है, फिर से 10 महाविद्याओं की शक्ति सिद्ध होगी। और मेरे जाने से पहले मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को उनका चिन्ह मिल चुका होगा। मैं अगले महीने यहाँ से 10 तारीख को निकलूंगी जुलाई में, मुझे पूरा भरोसा है कि उसके पहले मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत हो चुकी होगी, उनको उनका चिन्ह मिल चुका रहेगा। उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगी और पूरे 1 महीने वहाँ पे पूजा करके श्रावण के महीने में 21 भैंसों की बलि देके विद्या देवी आएगी। मुझे किसी से कोई पैसे कुछ नहीं चाहिए। देखिए सच और झूठ की लड़ाई में सच थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन आता बड़ी जोरों शोरों से। आप भी हमेशा मुझे सब डायलॉग मारते रहेगी, सांच को आँच नहीं, सांच को आँच नहीं। सच तो हमेशा सामने आता है। देखिए मैंने हमेशा अपने पूजे पाठ पे भरोसा रखा है, मैंने कभी किसी के लिए ना गलत सोचा ना कुछ, मुझे सिर्फ अपने पूजे पाठ पे भरोसा है। मैं अपने भगवान से यही कहती हूँ कि अगर समझो ये चीज़, अगर मुझसे कोई गलती हो रही मुझे सुधारो, लेकिन अगर ये गलती तो उसको सुधारो। मेरे में इतनी ताकत तो है कि मैं सत्ता बदल सकती हूँ, और ये ताकत है कि ये जो 1 महीने की पढ़ाई करने के जा रही हूँ, उसके बाद मैंने कहा ना 2024 का इलेक्शन सारी मेरी मुट्ठी में रहेगा। ये बात तो, ये पावर तो मेरे अंदर है। क्योंकि सुल्तान जी, उसके बाद लौंगिया पहलवान, लौंगिया पहलवान एक ऐसी शक्ति है जो दुश्मनों के सीने पे जाके बैठती है। ये शक्ति मैं कभी किसी को नहीं दूंगी, ये शक्ति सिर्फ मैंने अपने गिने चुने लोगों को दी है। क्योंकि ये एक शक्ति ऐसी है कि अगर आपने किसी पे छोड़ दिया तो वो शक्ति उसको हर तरह से पूरा बदन तोड़ के मार के वापस आएगी, ऐसे छोड़ेगी नहीं, ऐसी है। और ये शक्तियाँ अपने आप में मेरे लिए, मैं पता पूरे रास्ते कल बोल रही थी बारिश क्यों नहीं आ रही, बारिश क्यों नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पता चला आके कि बारिश ऑलमोस्ट हुई थी, रात को भी हुई, सुबह भी हुई। बारिश को बंदिश की गई है कि बारिश की वजह से, लेकिन बारिश अब होगी। अब मैं आ चुकी हूँ ना, अब बारिश होगी, पूरे 72 घंटे की झमाझम बारिश होगी। देखिए सुल्तान जी इनको सबको कम में मत हाको, क्योंकि ये लोगों को करोड़पति बना चुका है, दम रख चुका है। मेरे पास से जितने लोगों ने सुल्तान जी लिया ना, आज की तारीख में सब करोड़पति बन के बैठे हैं, लाखों करोड़ों का फायदा हुआ है उनको। और जितने लोगों ने इस तरह से राजनीति में सब में जो हलचल की ना, उन सब लोगों की पोल खुल रही है। क्योंकि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपनी शक्तियों को कहती हूँ कि जितना घमंड करें इनकी पोल खोलो बस, और कुछ नहीं। बाकी मेरा कोई काम नहीं, क्योंकि मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ 2024 के इलेक्शन में। क्योंकि मुझे, अगर मैं बाला साहब ठाकरे को अपना आइडल मानती हूँ तो उनके बच्चों को आगे बढ़ाना मेरा काम है। मुझे पैसों की चीज़ों की कोई लालच नहीं है। पैसा क्या है, मेरा सुल्तान है ना मुझे देने के लिए। सुल्तान जिन की ताकत आप नहीं जानते। अगर मुझे सुल्तान जिन को कह दूंगी कि मुझे ये 20 लाख का हार पहनना है, तो वो उसके अंदर इतनी ताकत है कि 24 घंटे के अंदर वो इतना पैसा लाएगा कि मैं 20 लाख का हार पहन सकती हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे पसंद है और कोई चीज़ मुझे छीनता है, जैसे अगर मुझे कोई घर या सामान पसंद है, तो मुझे पता है कि सुल्तान जिन उससे भी छीन के वो चीज़ मुझे ला के देता है। ये ताकत है सुल्तान जिन में, दुश्मनों को गिराने में सुल्तान जिन। अगर मैंने बोल दिया इधर होना चाहिए। अभी आपको बता दूं कल का वाकया, हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था और 2-3 पेट्रोल पंप बंद था और एकदम गाड़ी एकदम लाइट पे आ गई थी। मैंने सिर्फ सुल्तान को यही कहा था, सुल्तान लौंगे पहलवान को, कि देख जहां तक पेट्रोल पंप नहीं आता वहां तक गाड़ी चलनी चाहिए। रिजर्व में गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी का कैसा हॉर्न भी बंद था, लेकिन गाड़ी मेरी सही समय। हमने अपनी गाड़ियों का नाम रखा है, मेरी दोनों गाड़ियों का नाम रखा है। मेरी वाली जो मेरी प्रांजल वाली गाड़ी, उसका नाम सोनाक्षी रखा है और एक का नाम श्वेत परी रखा है, क्योंकि उन लोगों को अपना नामकरण उन्होंने गाड़ियों ने खुद किया है।
आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी गाड़ियों में ही जान है। मेरी गाड़ियों में जो हम बोलते हैं वो सुनती हैं, ऐसी बात है ना, कभी कहीं धोखा देती है। हाँ, हालांकि मैं अपनी गाड़ी से नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं यात्रा पे जाती हूँ तो मुझे अपनी गाड़ी से नहीं जाना है। एक बार जाके देख चुकी, लोगों ने रुकावट डाली है। अब की बार मैं जाऊँगी, अच्छे से पढ़ाई पूरी करके वापस आऊँगी। और इस बार की पढ़ाई जो पूरी करके आऊँगी, जो मेरे साथ जितने लोग सीख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को मैं खुद उनकी टिकट निकलवा के वहाँ पे कामाख्या बुलाने वाली हूँ। जैसे दिल्ली से एक लेडीज़ हैं जिन लोगों ने मेरे बोलने पे जब भी जितना बोला है अमाउंट उन्होंने भेजा है, तो उनके लिए वहाँ पे कोई चीज़ तैयार हो रही है। वहाँ मेरे और मेरे गुरु के सानिध्य में उनको सिखाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। 1 महीना वहाँ तब सब के लिए जाऊँगी मैं, बस इतना ही है। बाकी मुझे अब कोई चिंता नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं माँ केशव कब होगा। देखो, अब तो सीधी बात ये पकड़ लो, अगर उसको होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। कुछ नहीं कर सकती मैंने भी अब ये बात मान ली कि शायद हो सकता है कि इतनी सारे नशा दी गई हो, लेकिन मुझे क्या हो, मुझे विश्वास है, लेकिन मेरी विश्वास की जीत मेरी माता रानी करेगी। इस बार मैं जा रही हूँ कामाख्या। शमशान काली की सिद्धि पावरफुल वाली। शमशान काली में भी 5 तत्वों की काली की शिक्षा होती है। मसान मेलड़ी की शक्ति होती है। ये सारी शक्तियाँ मैं सिद्ध करके आने वाली हूँ। और सुल्तान तो है। देखिए, मैं अपने चाहे किसी भी राजनीतिक के लिए काम कर रही हूँ, मुझे पैसों की कोई टेंशन नहीं है। मैं पैसों के लिए काम ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पैसे मुझे देने के लिए मेरा सुल्तान बैठा है। मैं ये बात बोलती हूँ, जितने लोगों ने मुझसे सुल्तान छीन लिया ना, उनको पूछिए। भले उन लोगों के पास आज कुछ रहे ना रहे, लेकिन उनको कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने देता सुल्तान। जितने लोगों ने सुल्तान छीन लिया ना, अगर वो दिल से देखे तो अगर जरा से भी अगर विश करते तो सुल्तान उनको तकलीफ नहीं होने देता है। हर जगह पे उनका साथ देता है। ये बात तो पक्की है। तो बस वेट एंड वॉच। ये बात बड़े मज़े की है कि मेरी वीडियो देख के मुझ पे ही हमला, मतलब हमारे लोगों पे हमला। हमारे लोगों के पास आपको कुछ नहीं मिलेगा। घोटाले में पूरा का पूरा नाम आपका खुलेगा, क्योंकि ताले का काम बहुत ज़बरदस्त हुआ है। अभी ताले का काम बंद नहीं है। मैंने हर जगह ताले का काम कर गई। और सैलानी बाबा क्या, बाप रे, बहुत बड़ा काम किया। मुझे पूरा भरोसा है सैलानी बाबा मेरी लाज रखेंगे। सैलानी बाबा मेरी गोद भी हरी करेंगे, मेरे गोद में मेरा बच्चा भी देंगे, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत भी करेंगे, सब करेंगे। सारा कुछ होने के बाद ना मेरा घर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये सारा कुछ होने के बाद मैं वादा करके आई कि यहाँ से मुंबई से सैलानी बाबा तक पैदल चल के जाएगी विद्या देवी। ये वादा है बस। तो कहते हैं ना, जिसका नाज वो उठाते हैं, तो बाकी लोग मेरा क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मेरी बातों को फॉलो ज़रूर करते हैं। करो। थैंक यू सो मच। फॉलो क्या करते हो? शक्तियाँ जो कर सकती कोई नहीं कर सकता है, और शक्तियाँ लेने से जो पावर मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। बस जय माता दी।